हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी जी है, जो समरसता अभियान को लेकर अब 19 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं। और सर, शुरुआत में सवाल मेरा यही, इस अभियान का सीधा मैसेज क्या है? मैसेज भाईचारे का है। बहुत लोग राजनीतिक मंचों से ना जाने क्यों भाईचारे का जो एक भाव है उसके बारे में बात नहीं रखते। हम अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चलते हैं, अपनी वोट बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक एक मूल्य है, एक आदर्श है, जो अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं। जहां झगड़े होंगे वहां तरक्की संभव नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने, आवाम ने देखा है कि जहां दंगे हो गए तो वहां सारी बात बिगड़ गई। अब चीज सुधार की तरफ है। अब भाई भाई का साथ दे रहा है। अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से, तनाव से लोग ऊपर उठ चुके हैं। और इसलिए जब किसान आंदोलन हुआ, वो भी एक बड़ा एक रीजन था कि लोग एकजुट हुए। जब संकट आता है तो लोग चीजों को भुलाकर आगे आते हैं। एक विचारधारा के खिलाफ एक लड़ते आए हैं, और साफ तौर पर आप पहलवानों को लेकर देखिए, आप चंद्रशेखर है, आपकी पार्टी के गठबंधन के साथी है, वो भी चले गए, आप भी वहां पर गए थे। अब 26 दिन से ज्यादा उन लोगों को वहां बैठे हो गया। आप लोग अपनी पार्टी की ओर से किस तरह से? देखिए, वो लोग भी बहुत दुविधा में हैं। हमें भी समझना चाहिए, वो लोग खिलाड़ी हैं, वो इसकी आदत उनको नहीं है। जो सामाजिक लोग जो रहते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं, आप उन्हें कहिए कि धरना दे दो तो हम लोग तो बैठ सकते हैं। अब वो खिलाड़ी हैं, उन्हें अपने खेल पे ध्यान देना चाहिए। बहुत मजबूरी में ये लोग करने के लिए, ऐसे मजबूरी उनकी बनी है। सरकार को समझना चाहिए, ये देश के लिए टैलेंट है जो वेस्ट हो रहा है, उनके साथ न्याय जरूर निश्चित होना चाहिए। अब पंचायत हो रही है, 21 को भी एक पंचायत सामाजिक तौर पे हो रही, तो समाज के लोग जाएंगे। गठबंधन में 2022 में बहुत अच्छा कमाल किया, आरएलडी कहीं ना कहीं बढ़िया बढ़त के साथ में गई, लेकिन निकाय सरकार बननी थी, सरकार नहीं बन पाई। आगे और सुधार होगा। निकाय में भी अच्छे नतीजे आए हैं। लोकदल, आप पहले देखिए, पिछले किस चुनाव में लोकदल इतने सीटों पे लड़ी हो, चुनाव चिन्ह पे, शहर के चुनाव में हम दखल नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि इस बार सभी पार्टियां लड़ रही थी, हमने भी निर्णय लिया। हम चाहते थे कि समन्वय बनता, पूरे प्रदेश में गठजोड़ बनता, तीनों दल समन्वय बना के कार्यकर्ताओं को समझाकर चलते। वो संभव नहीं हो पाया। उन परिस्थितियों में भी आखिरी वक्त पर हमने अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाया। और हमारा जो आप हिट रिकॉर्ड देखेंगे तो काफी अच्छा है। बागपत जिले में तो हम जो लड़े हैं सीटों में, अधिकांश में हम जीते हैं। चुनाव के बाद में ये कहा जा रहा है कि जयंत जी कहीं अखिलेश से दूर हो रहे हैं और राहुल जी के नजदीक आ रहे हैं 24 चुनाव को देखते हुए। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कल कर्नाटक जाऊंगा तो फिर आप वैसी चर्चा करोगे। राजस्थान में हमारी कांग्रेस का गठजोड़ है और उनका जब निमंत्रण मिला है, और कर्नाटक की कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़े मार्जिन से एक बड़ी जीत हुई है। जहां प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा कैंपेन था, सस्टेन्ड कैंपेन था, पूरी ताकत उन्होंने लगाई, उसके बावजूद इतनी बड़ी एक करारा हार का सामना आज बीजेपी को करना पड़ रहा है। हम भी उम्मीद करते हैं वो भी इससे कुछ सीख लें। आपने कई सारी पार्टियों का एक गठजोड़ तैयार किया, दलित, जाट, मुस्लिम और कई सारी जोड़ में, लेकिन अब जो है, जैसे आप 24 के चुनाव की कहीं ना कहीं समरसता अभियान के द्वारा टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि गठबंधन में कैसे? देखिए, आज जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसका फायदा हमें एक चुनाव नहीं, आगे पूरे समाज को मिलेगा। हमें तो मिलेगा ही, क्योंकि जो हमारे बीच के जो बंटवारे हैं उसका फायदा कोई दूसरा ले जा रहा है। इसलिए जाति के नाम पे मैं अपील करूंगा कि जो भी खेती से जुड़ी जो कौमें हैं वो जानते हैं इस बात को कि लोकदल मजबूत होगी तो उनके लिए वकालत होगी, उनकी बात मजबूत होगी। तो सभी जाति के लोग खेती करते हैं। गांव में जितने लोग रह रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो अन्य काम से जुड़े हुए, वे भी जानते हैं कि लोकदल गाँव की बात करती है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि चीजों से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के लोकदल को मजबूत किया जाए। एक चर्चाएं अभी मान लो आज चल रही है, आपकी पार्टी कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के टाइम भी ऐसी स्थिति आई कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की। निकाय चुनाव के टाइम भी यह स्थिति है कि समाजवादी पार्टी ने नीचा दिखाने की कोशिश की। समन्वय समिति, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उनकी क्या मजबूरियां हैं ये मैं नहीं समझ सकता। वो उनकी पार्टी की अंदरूनी स्थितियां होती हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं मान रहे होंगे। मैंने बैठ के उनके साथ चर्चा ही नहीं करी। हमने कोशिश की अपने पार्टी को समझाने की, उन्होंने कोशिश की अपने दल के नेताओं को समझाने की, बात नहीं बन पाई। इसका इतना कोई बुरा नहीं मानना चाहिए लोगों को। नहीं, विफलता तो दोनों तरफ रही है ना, कई जगह आपकी और समाजवादी पार्टी के बिल्कुल रही। अगर हम लोग समन्वय बना के चलते तो शायद बेहतर नतीजे आ सकते हैं। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको। चर्चा ये भी है कि 2024 में नया गठबंधन वजूद में आ सकता है, कांग्रेस, बसपा और आरएलडी एक। देखिए, हमेशा फ्लूइडिटी रहती है, राजनीति हमेशा डायनेमिक रहता है, लेकिन मैं नहीं जानता क्या कारण है कि मीडिया के कुछ हमारे मित्र जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ
अब हमें घेरना चाह रहे हैं। तो नहीं ये बातचीत करने के लिए ये जयंत चौधरी जी थे, आरएलडी के मुखिया हमारे साथ, जो साफ तौर पर एक संदेश भी देकर चले गए कि गठबंधन जो है वो किस तरह से 2024 में होगा। और अखिलेश यादव के बीच की जो बातें की जा रही थी, वो निकाय चुनाव में जो कहीं ना कहीं एक दरार पैदा हुई थी, उस दरार को भी खत्म करने के लिए इस समरसता अभियान के तहत अब ये कोशिश यहाँ पर जरूर होगी। और आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में जो गठजोड़ एक करने की कोशिश यहाँ की जा रही है वो कितना कामयाब होगा। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।